हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। गर्मी में जब आप लोग सब्जियां लगाते हैं तो फ्लावरिंग प्लांट भी लगाना चाहते होंगे जिससे कि आपके छत या बालकनी में पॉलिनेटर्स आए। लेकिन गर्मी में वो कौन से प्लांट लगाने चाहिए जो 40 डिग्री से अबव टेम्परेचर झेल जाए, और ये एनुअल प्लांट्स होते हैं, 1 साल तक जिंदा रहते हैं। तो आज मैं उन्हीं प्लांट के सिलसिले में आप लोगों से बात करूंगी ताकि अभी आप उसे लगा लें। इससे आपका बगीचा भी खूबसूरत दिखेगा और जो सब्जियां और फ्रूट वगैरह आपने लगाया है उसके पॉलिनेटर्स भी आएंगे। अदरवाइज जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है पॉलिनेटर्स की बहुत कमी हो जाती है और हमारा सारा मेहनत भी बेकार हो जाता है। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना ये मिनिएचर सनफ्लावर दिखाना चाहती हूँ। ये बहुत बढ़िया फ्लावरिंग प्लांट है। ये थोड़े ठंड में भी चल जाता है और भीषण गर्मी भी झेल जाता है। जैसे कि आप लोगों ने बहुत बार मेरे से पूछा भी था कि आपके गार्डन में येलो येलो जो फ्लावर हैं वो कौन से फ्लावर हैं। और ये देखें, सबसे बड़ी बात कि इसे मुझे लगाना नहीं पड़ता, खुद ब खुद इसके प्लांट उगाते हैं। अगर आप एक बार इसे अपने गार्डन में लगा देते हैं, यहाँ देखें, ये है इसके सीड जो इसमें सूख गए हैं। ये अपने आप जमीन में गिर करके और इससे बहुत सारे प्लांट निकल आते हैं। इसे मैं इसके गमले में ही वापस डाल देती हूँ। ये मिट्टी में पड़े रहते हैं और जैसे ही इनका सीजन आता है ये एक्टिवेट हो जाते हैं और फ्लावरिंग करना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी बात, मैंने एक चीज देखी कि देखें, यहाँ कोई नेट नहीं लगा हुआ है, खुले आसमान के नीचे है, खुले आसमान के नीचे है। और जब 44 डिग्री टेम्परेचर हो गया था अभी हाल फिलहाल ही, तो भी मैंने देखा कि इस पे कोई खास असर नहीं पड़ा था। काफी हार्डी होते हैं और पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपने सब्जियों की बेलें लगा रखी हैं, फ्रूट लगा रखे हैं, तो इस प्लांट को आप लो मेंटेनेंस में, ना इसमें मैंने खाद डाला है, कुछ भी नहीं करती हूँ, अगर आप सिंपल मिट्टी में भी इसको लगा देते हैं तो ये प्लांट उगाते हैं। और अभी तो मैं इस पे केयर भी नहीं करती हूँ। अगर आप ये इनके जो सीड बन रहे होते हैं इन्हें हटाते रहें टाइम टू टाइम तो ये और ज्यादा बुशी और ज्यादा फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन चूंकि मैंने इन पे कोई ध्यान नहीं दिया है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं की है, बस इन्हें लगा के छोड़ दिया है। इन दिनों मुझे गार्डन में बहुत काम करना पड़ता है। शाम के समय भी मैं गार्डन में आती हूँ और बहुत सारे काम करती हूँ, क्योंकि अभी कुछ फ्लावरिंग प्लांट जिन्हें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इन सब पे इस वक्त काम करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे देखें, ये ग्लाडिया है, बहुत छोटा सा प्लांट मैंने लगाया था। ये ग्लाडिया जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही इनकी खासियत ये है कि ये हाईएस्ट टेम्परेचर को भी झेल जाते हैं। ये पौधा खराब नहीं होता, किसी तरह की दिक्कत नहीं होती और लो मेंटेनेंस होता है। और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये काफी खूबसूरत होते हैं, बंचेज में फ्लावरिंग करते हैं। और यहाँ देखें, ये जो स्पेंट फ्लावर है ये सूख गए हैं, कुछ इस तरह के होते जा रहे हैं। मैंने इन्हें छोड़ रखा है ताकि मैं इनसे सीड बना सकूं। अब जब ये सूख जाएंगे तो मैं मिट्टी में यूं ही स्प्रेड कर दूंगी, ये भी आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। तो गर्मियों का सबसे शानदार जो प्लांट है, और 1 साल तक इनकी लाइफ रहती है अगर आपने थोड़ी सी केयर कर दी तो ये एनुअल प्लांट कहलाते हैं। एनुअल प्लांट का मतलब है कि जिनकी लाइफ पूरे 1 साल हो। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि गर्मियों में आप लगाते हैं तो ये विंटर तक आपका साथ निभाते हैं। और जो भी स्पेंट फ्लावर हैं, 1-2 सीड के लिए छोड़ करके बाकी उनको कट करते रहें। जैसे देखें, मैं यहाँ पे एक प्लांट में 2-3 छोड़ी हुई हूँ इनके सीड पॉड, और बाकी को मैं यहाँ नीचे से, जहाँ पे इनका जॉइंट देखें, जहाँ से ये निकले हैं, यहाँ से कट करने पे नीचे से और सारी ब्रांचेस निकलेंगी और उसके बाद हमारा ये प्लांट और घना, बुशी और सुंदर हो जाएगा। और नीचे से जितने स्टेम निकलेंगे, जितना मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगे, उतने ही ज्यादा हमारा प्लांट बुशी होता जाएगा। तो इस तरह से हमें स्पेंट फ्लावर को निकाल लेना है, जितने वीड हैं उन्हें निकाल लेना है। इससे आपका प्लांट सुरक्षित हो जाएगा। और ये देखें, ये आपके गार्डन में इस समय बहुत ज्यादा दिखाई देते होंगे। ये एक तरह की साग है, ये पोर्टुलाका फैमिली से बिलोंग करता है और इसे कुल्फा कहते हैं। इसे मैं नहीं उखाड़ूंगी, आप इसे थोड़ा
जान पहचान लें, इस तरह का होता है। और इसमें छोटे पीले येलो फ्लावर भी आते हैं। और ये पोर्टुलाका से आप हमेशा इसे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि इसकी पत्तियां भी सेम टू सेम होती हैं। इसे मैं साग में यूज करूंगी, सब्जियों में यूज करूंगी, इसलिए इसे वीड समझ के ना फेंके। अब देखें, अब जो तीसरे नंबर पे जो प्लांट आ रहा है वो है ये गोम्फ्रीना। इसकी भी बहुत छोटी सी पौध लेके मैं लाई थी और इसे लगाई हूँ। पिछले साल भी मैंने लगाया था, लेकिन गिलहरियां इसे बहुत पसंद करती हैं तो उन्होंने इसे काट काट के फेंक दिया था। इस बार ये थोड़े ठीक ठाक हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो देखें ये किस तरह से बुशी होते जा रहे हैं और इनका कलर इतना शानदार है कि गार्डन में अगर आप बंचेज में इसे रख दें तो ये बहुत सुंदर दिखते हैं। और इसमें व्हाइट कलर भी होता है, लेकिन मुझे यही कलर ज्यादा पसंद है। रेड भी होता है, लेकिन रेड बहुत रेयर ही आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे खूबसूरत कलर है, गर्मी झेल जाता है। और पानी का आप विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि पानी ज्यादा देने पे ये तुरंत खराब भी हो जाते हैं, विल्टिंग वाला सिचुएशन हो जाता है। और आपने अगर इनके फ्लावर पे ध्यान दिया होगा तो ये पेपर की तरह होते हैं, कुछ इस तरह से आवाज आती है इनसे, पेपर की तरह होते हैं, बिल्कुल कड़क। इसलिए इस तरह के जो भी फ्लावर या इस तरह की इनकी पत्तियां भी काफी कड़क होती है। इनमें पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो जब इनका सॉइल बिल्कुल सूख जाए तभी आप इसमें पानी देंगे, तभी आपका प्लांट इतना खूबसूरत दिखेगा। तो पानी का बिल्कुल ध्यान रखें। ग्लाडिया को पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा ध्यान देना है। उसके बाद चौथे नंबर पे जो प्लांट आता है वो मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि उसमें ये जितने भी मैं फ्लावरिंग प्लांट आप लोगों को दिखा रही हूँ, सबसे ज्यादा लो मेंटेनेंस वाला वही प्लांट है। इसे कॉक्सकॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ उनकी ड्वार्फ वैरायटी मैंने लगा रखी है, ये हाइब्रिड है, लेकिन मैं जस्ट एक्सपेरिमेंटल ही इसे लगाई हूँ। हालांकि ये भी 44 डिग्री टेम्परेचर झेल चुके हैं, लेकिन इनकी लाइफ बहुत कम होती है। ये एनुअल प्लांट में नहीं गिने जाते हैं। ये मुश्किल से 4 महीने, 3 से 4 महीने इनकी लाइफ होती है, उसके बाद ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने इसके सीड बचा के रख लिए तो आप देखेंगे कि ये सीड से आप ग्रो करते रहेंगे तो 3-3, 4-4 महीने ये चलते रहते हैं। जो एनुअल प्लांट इसकी जो देसी वैरायटी है वो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी। पहले आप ये देख लें, ये कुछ इस तरह के होते हैं और सुंदर दिखते हैं। ये देखें, ये सब थोड़ा धूप की वजह से इनका कलर जरूर थोड़ा सा फेड हो गया है, लेकिन इसी में एक और वैरायटी देखें आप, ये कॉक्सकॉम्ब की ड्वार्फ वैरायटी है। आपने मेरे पास बड़े प्लांट देखे होंगे, ये इसका छोटा वाला वर्जन है। इसमें भी सीड बन रहे हैं। ये देखिए सीड में आप लोगों को दिखा दूं इससे, ये जो काले काले हैं, ये जो ब्लैक कलर आपको दिख रहा है, ये इसके सीड हैं। तो आप इसके सीड से बहुत सारे प्लांट ग्रो कर सकते हैं। बरसात में भी ये अपने आप ग्रो हो जाते हैं। यहाँ देखें, ये देखें, एक वैरायटी ये है, ये पिंक कलर की है, एक ये है। तो इसकी बहुत सारी वैरायटी मेरे पास है। अब इसमें जो एक देसी वैरायटी है वो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि उसकी पत्तियां भी बहुत खूबसूरत होती हैं, कलरफुल होती हैं। और मेरे गार्डन में मैंने एक बार 3-4 साल पहले इसे लगा दिया था, उसके बाद से ये कंटिन्यूअस मेरे गार्डन में खुद ब खुद उगती हैं। कुछ चीजें मुझे बहुत पसंद है जिसमें मुझे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस उनकी देखरेख करनी पड़ती है और मेंटेनेंस करना पड़ता है। अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को किस तरह से मैं उनको अरेंज करती हूँ। देखें, ये है देसी वैरायटी के कॉक्सकॉम्ब। ये इनकी हाइट तकरीबन 4 फीट हो जाती है, 3 से 4 फीट। इनकी पत्तियां देखें, अगर जब तक इसमें फ्लावर नहीं खिलते रहते हैं तब तक इनकी पत्तियां ही इतनी खूबसूरत होती हैं कि आपका गार्डन कलरफुल हो जाएगा। एक ही सीड से 2 तरह के प्लांट निकलते हैं। ये देखें, एक की पत्तियां बिल्कुल ग्रीन हैं और एक में ये पैचेस आपको दिख रहे होंगे। ये देखें, तो ये एक ही मैंने इस तरह के प्लांट लगाए थे, लेकिन पॉलिनेशन से ये 2 तरह के वैरायटी डेवलप हो गई। तो ये दोनों आपके सामने लगे हुए हैं और ये मेरे गार्डन में जगह जगह बिखरे पड़े हैं, जिनको मैं निकाल निकाल करके सेपरेट, अभी से ये मेरा काम स्टार्ट है। आप लोग कहते हैं कि कैसे आप काम करती हैं, तो आप मॉर्निंग में मैं पौधों को 5 बजे मॉर्निंग में पानी देती हूँ और शाम का जितना टाइम होता है वो मेरा इन पौधों की निराई गुड़ाई, वीड निकालने में, ट्रांसप्लांट करने में
और बहुत सारे प्लांट्स तैयार करने में बीतते हैं। तो गार्डनिंग करना जो आप लोग सोचते हैं कि बहुत आसान है, तो इसे आसान नहीं कहा जा सकता। ये अगर मैं ऐसा कहूँ कि बहुत आसान है, आप लोग कर लें, तो ये आसान तो नहीं है, लेकिन अगर आपके रूटीन में ये चीजें आ जाती हैं तो आप देखेंगे वो काम अपने आप होते हैं और इससे ज्यादा खुशी किसी चीज में नहीं मिलती है। ये मैंने एक्सपीरियंस करके देखा है। उसके बाद जो प्लांट आता है वो है सदाबहार का। ये प्लांट भी इतना मुझे पसंद है। आप यहाँ देखें, यहीं पे सारे प्लांट लगे हुए हैं। देखें यहाँ पे ये कॉक्सकॉम, देखें एक और कॉक्सकॉम दिखा रही हूँ मैं, ये अपने आप उगे हुए हैं। इनको मैं यहाँ से हटा करके कहीं दूसरे गमले में शिफ्ट कर दूंगी। और ये सदाबहार, ये तो मेरा फेवरेट प्लांट है। लेकिन अगर देसी सदाबहार की बात करें, मैं दोनों लगाती हूँ, लेकिन ये हाइब्रिड है। इनमें भी आपको पानी का बहुत ध्यान रखना है। बारिश के दिनों में इसे संभाल के रखना है, क्योंकि अभी लगातार 3-4 दिन बारिश हुई है और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे मेरा 2-3 प्लांट पानी की वजह से खराब हो गया। एक तो प्लास्टिक पॉट, आप कोशिश करें कि इसे मिट्टी के पॉट में लगाएं। मिट्टी के छोटे पॉट मिल जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक में रिस्क डबल हो जाता है। और ये सदाबहार, अगर इनकी मिट्टी 2 दिन भी लगातार गीली रहती है तो ये विल्ट हो जाते हैं, सूखते नहीं है। क्या कंडीशन होती है वो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरा एक ये प्लांट है, ये देखिए कितना बुशी और कितना सुंदर है। और इसी जगह मेरा ये प्लांट है, इसमें गलती से पानी कुछ ज्यादा डल गया था। मुझे डाउट हो रहा था कि ये प्लांट शायद सरवाइव ना कर सके, क्योंकि लगातार इसमें पानी, और इसमें नीचे मुझे लगता है कि इसके होल की भी कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से पानी काफी ज्यादा देर तक इसमें खड़ा रह गया। पीछे बारिश भी लगातार बिना मौसम बारिश हो गई है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देखें किस तरह से विल्ट हो गया है। तो अगर हम इसके पानी का ध्यान बस रख लेंगे तो ये इसी तरह से बुशी, सुंदर और कितने घने, और ये लगातार इसी तरह गर्मियों में फूलों से भरे रहेंगे। मेरे पास सदाबहार के बहुत सारी प्लांट हैं। देखें, जिस देसी वैरायटी की मैं बात कर रही थी, वो तो आप कुछ भी करें, आपने देखा होगा कि जहाँ पे पानी का थोड़ा सा भी सोर्स होता है वो थोड़ी सी भी मिट्टी में उग जाते हैं। आपने देखा होगा ड्रेनेज वाली जितनी भी जगह होती हैं वहां दीवारों में ये उगाते हैं। ये देसी वाले सदाबहार। ये देखें, इसका कलर भी मुझे बहुत सुंदर लगता है। हालांकि ये इतने बहुतायत में पाया जाता है कि जो चीज बहुत ज्यादा मिलती है उसकी कद्र थोड़ी कम हो जाती है। अब देखें, मैंने छोटे छोटे हैंगिंग बास्केट्स में सदाबहार लगा रखे हैं। हालांकि इनकी मिट्टी जो है, मैंने अभी जो आप लोगों को विल्टिंग वाला अपना प्लांट दिखाया जो विल्ट कर गया था, उसकी अपेक्षा इसकी मिट्टी थोड़ी अलग बनाई है, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम बहुत बार फेस करने को मिल रही थी। तो अगर हम इस तरह से मिट्टी बनाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इसके लिए स्पेशल वीडियो लेके आऊँगी। आप देखें, वही प्लांट सेम टाइम पे लगा हुआ प्लांट देखें यहाँ किस तरह से इतने छोटे से इस हैंगिंग बास्केट में कितना शानदार तरीके के साथ चल रहे हैं। वो देखें, कलर कॉम्बिनेशन देखें कितना शानदार है। मेरे पूरे ये बालकनी के इस ग्रिल पे हैंगिंग बास्केट में कितने प्यारे प्यारे कलर हैं वो आप देखते जाएं। बहुत सुंदर, और एक भी प्लांट मेरा ख़राब नहीं हुआ है। पत्तियां हरी भरी, कितनी सुंदर और कितनी बढ़िया दिख रही हैं। देखें, तो ये वही देसी वाले सदाबहार जो अपने आप उगाए हैं। तो इस तरह से मेरे गार्डन में बहुत सारे सदाबहार के प्लांट हैं। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो इसकी एक वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगी, क्योंकि गर्मियों का बेस्ट प्लांट है सदाबहार। बस थोड़ी सी देखभाल, चूँकि ये हाइब्रिड है इसलिए, देसी वाले में आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से आप गर्मियों में भी अपने प्लांट को सुंदर बना सकते हैं। देखें, मिनिएचर जो सनफ्लावर है ये जगह जगह किस तरह से उगे हुए हैं अपने आप। ये देखें कितना बढ़िया, छोटा सा पौधा है लेकिन इतना सुंदर इसमें ये फ्लावर आ रहे हैं। वो देखें, तो इसी तरह से थोड़ी जानकारी रखते हुए आप अपने प्लांट लगाएं। चलते चलते आप लोगों को एक खूबसूरत सा सदाबहार का प्लांट दिखाती हूँ, जिसका कलर मुझे स्पेशली बेहद पसंद है। ये थोड़ा डिफरेंट है। ये देखें, ये ना ही वाइट है, ना ही पिंक है, ना ही पीच है। ये कौन सा कलर है मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप पता नहीं मैं फ़ोटो में इसे जस्टिस कर पाऊँ कि नहीं इसके साथ। लेकिन अगर आप इसे यूं ही देखेंगे तो बहुत अट्रैक्टिव और बहुत खूबसूरत है। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है
तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।